नमस्कार दोस्तों, घटना सार की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया, इसलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जा रहा है। और सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये सीरीज़ आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यूपी पीसीएस में 25 से 30 करंट अफेयर आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप करंट अफेयर के पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इस सीरीज़ के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो करंट अफेयर के रिसोर्सेज हैं, मतलब सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी बाउंड्री में अपने आप को बांधना पड़ता है। ठीक है। दूसरा, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी सिखाई जा रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार हमने करंट अफेयर पढ़ा तो होता है, सुना होता है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में आए और आपका गलत ना हो, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो दो ऑप्शन को लेके। तो इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं बताई जा रही हैं, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है। अगर आपके करंट अफेयर ठीक हो जाता है तो आप प्रीलिम्स 100% क्रैक करोगे और अपना 1 साल बचा सकते हो, वरना अगले साल फिर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए करंट अफेयर का पोर्शन अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं इस सीरीज़ की, तो कोशिश करिए कि अभी तक 3 सीरीज़ आ चुकी हैं, इन तीनों को अच्छे से देखिए और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनके नोट्स भी बना लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट टाइम पर रिविज़न करने में हेल्प हो। ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया था, अब हमारी है अगला करंट अफेयर स्टार्ट होता है कि अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है। तो इंडिया की जो रिलायंस जियो है वो उसने चाइना मोबाइल को पछाड़ दिया है। चाइना मोबाइल एक चाइना की कंपनी है। किस मामले में पछाड़ा है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइनीज़ कंपनी को पछाड़ दिया है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिलायंस जियो ने रिसेंटली किस कंपनी को डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो किसको? चाइना मोबाइल को। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली मल्टीनेशनल कंपनी कौन बनी है? तो कंपनी का नाम है सिट्रोन। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। तो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग का कैसे कर सकते हैं कि जो सिट्रोन कंपनी है, जो भारत की पहली मल्टीनेशनल कंपनी बनी है जिसने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, वो कहाँ की है? तो फ्रांस की है। ऑप्शन में जर्मनी हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, तो आपको क्या टिक करना है? सिट्रोन के साथ फ्रांस। ठीक है। अगला करंट अफेयर, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी दूसरी कौन सी है? एनवीडिया। फर्स्ट मूल्यवान कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, जो कि चिप बनाती है। ठीक है। दूसरा एनवीडिया, सेमीकंडक्टर बनाती है। तीसरा एप्पल, थर्ड एप्पल। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है एनवीडिया जो कि सेमीकंडक्टर बनाती है, और थर्ड है एप्पल कंपनी। क्लियर। ये तीनों सीक्वेंस एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डार्क कर लेता हूँ पेन को। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो ये मैंने दोनों करंट अफेयर कवर कर दिए, ये 3 सीक्वेंस इसमें दिए गए हैं, तीनों रैंक आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला करंट अफेयर, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना? तो भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना। मतलब जो भी क्राइसिस आए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में इजीली मैनेज कर लिए, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला? जोखिम प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, याद रखना है। अगला करंट अफेयर, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडा। मनोज जी को वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है। कौन से नंबर का आयोग है ये भी याद रखना है, 16वें नंबर का। कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अगर हम बात करें हमारे मोदी जी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? 20वें नंबर के हैं। ऐसे वित्त आयोग का नंबर भी आपको याद रखना है। जो अभी गठित किया गया है वो 16वां वित्त आयोग है। वित्त आयोग के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। अगला करंट अफेयर, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक क्या है? तो यूनिकॉर्न के निर्माण के मामले में भारत की कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है। फर्स्ट रैंक किसकी है ये भी याद रखना है? यूएसए की। सेकंड चाइना की, थर्ड इंडिया की। किसमें? यूनिकॉर्न के मामले में। अगला करंट अफेयर,
रिलायंस ने किस देश के किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? मतलब रिलायंस ने किस देश में 5G टेलीकॉम सबसे चीपेस्ट लॉन्च किया? तो घाना में। कहाँ पे है? घाना में। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, अफ्रीका में बहुत घने घने जंगल हैं, तो जंगलों में रिलायंस ने क्या किया? 5G लॉन्च कर दिया, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखो, ये आपको याद नहीं करना, यूपीपीसीएस में इस टाइप के करंट अफेयर नहीं आते, तो इसको मैंने क्रॉस भी मार रखा है कि ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहाँ पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च किया? तो एथेनॉल 100 कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। देखिए ये नहीं पूछेगा कहाँ लॉन्च किया गया, बट इसमें जो करंट अफेयर बनता है वो ये है कि एथेनॉल के अंदर क्या 100% एथेनॉल है? नहीं, 93 से 94% एथेनॉल है, याद रखना। तो यही एक स्टेटमेंट बन के आएगा। तो कितने परसेंट है? 93 से 94% के आसपास। 100% एथेनॉल 100 में एथेनॉल नहीं है। क्लियर। अगला करंट अफेयर, मजूली मुखौटे एंड पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कहाँ का है? असम का मुखौटा है, और पेंटिंग कहाँ की है? वो भी असम की है। तो मंजुली मुखौटा एंड पांडुलिपि पेंटिंग। अब देखिए, आपने मंजुली आइलैंड सुना होगा। मंजुली आइलैंड कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, ठीक है। अब ये कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के, चलो छोड़ो इसको, कहाँ पे? मंजुली मुखौटा असम में है और पांडुलिपि पेंटिंग असम में है, ठीक है। अच्छा, जीआई टैग जो दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, हमने जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट पास किया हुआ है 1999 का, ये ईयर याद रखना है, 1999, ठीक है। और हमने किस यूएन की, किस बॉडी को के कंप्लाइंस में ये एक्ट पास किया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि जीआई एक्ट 1999 इंडिया ने किसको ध्यान में रख के पास किया है? तो डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए पास किया है। अच्छा, जीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ पे जीआई का हेडक्वार्टर है जोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो वो चेन्नई में है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। एक्ट 1999 का, डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट है, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। 10 साल के लिए दिया जाता है। अगला करंट अफेयर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 1.3 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा। दुनिया की 1.3 लाख करोड़ की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो अनाज भंडारण योजना, याद रखना है, अनाज भंडारण योजना। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया तो श्रीलंका और मॉरिशस, ठीक है। इसको एक बार पढ़ दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला करंट अफेयर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया गया? तो ये डेट याद रखनी है, 13 फरवरी 2024। तो देखिए, वेलिंगटन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सोलर एनर्जी को मुफ्त प्रोवाइड करेंगे। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च की गई? 13 फरवरी को, वेलेंटाइन डे से एक दिन पहले। अब इसमें आपको 2 फैक्ट और याद रखने हैं। देखो, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 1 करोड़ हाउस होल्ड को देंगे, ठीक है। ये भी डेटा एग्जाम में आ सकता है। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड और 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगला करंट अफेयर, नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए के लक्ष्य वाली किस पहल की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने किस पहल की शुरुआत की है? ग्रो पहल, ग्रो। इससे क्या होगा? जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाया जाएगा, और इस पहल का नाम है ग्रो। ग्रो की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। देखो, नीति आयोग में कई बार GS3 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो नीति आयोग ने क्या क्या पहल की है? तो आपको एक याद रखना है, ग्रो पहल। ग्रो पहल की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई? तो रिसेंटली इंटरिम बजट 2024-25 में आर्थिक गलियारों की घोषणा की गई। तो कौन कौन से? ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इंटरिम बजट में कौन से गलियारे का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था? तो हमें याद रखना चाहिए, ऊर्जा, खनिज, सीमेंट वाला, बंदरगाह कनेक्टिविटी वाला और उच्च यातायात घनत्व वाला, ठीक है। एक और लिखा होगा, वो आंसर नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है, इंटरिम बजट का क्वेश्चन आ सकता है। अगला करंट अफेयर, उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना लंबा शुरू की? मतलब जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो वनों से वो निकल के आते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आपकी बम्बू हो गया,
ठीक है, शहद हो गया, वो क्या होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनके लिए एमएसपी देने की योजना किसने स्टार्ट की है, उड़ीसा सरकार ने। उसका नाम क्या रखा है, लंबा। तो लघु वन उपज के लिए लंबा योजना उड़ीसा ने स्टार्ट की है। लघु वन उपज मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। अगला करंट अफेयर, अंतरिम बजट में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजी व्यय की राशि क्या है, 1.11 लाख करोड़। याद रखना, थोड़ा यूनिक लाइन है, यूनिक नंबर है तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, 11.11 लाख करोड़, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कितना है एग्जाम में आ सकता है, इसको भी याद रखना क्योंकि यूनिक नंबर है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। अगला करंट अफेयर, 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है, तो 3 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है, लखपति दीदी योजना क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कमेंट करके बताइए कि लखपति दीदी योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसका बजट कितना कर दिया गया है, 3 करोड़। ये 3 करोड़ याद रखना है और आपको कमेंट करके बताना है लखपति दीदी योजना किससे रिलेटेड है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये, ठीक है। अगला करंट अफेयर, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मतलब पीएलआई स्कीम, जो बहुत इंडिया का फ्लैगशिप स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के योजना के लिए पात्र बनाने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी ओला इलेक्ट्रिक। तो ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिक ई स्कूटर कंपनी है जो पीएलआई के अंदर उसने बेनिफिट लिया है, तो वो है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। पीएलआई स्कीम में क्या होता है कि सब्सिडी दी जाती है, इंक्रीमेंटल सब्सिडी दी जाती है। वैसे किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्शन किया तो उसको सब्सिडी दी जाएगी, फिर अगले साल वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग उसको सब्सिडी दी जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल सब्सिडी। अगला करंट अफेयर, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया, तो WTO में हमारे नए राजदूत कौन बने हैं, सेंथिल पांड्यान। सेंथिल पांड्यान, आप ऐसे याद रखिए, WTO में एक पंडित जी पहुंच गए हैं, पंडित जी पहुंचे हैं, ठीक है। अच्छा, वो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, क्लियर। तो WTO में कौन पहुंचे हैं, पंडित जी पहुंचे हैं, सेंथिल पंडित जी, ठीक है। अगला करंट अफेयर, भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है, तो भारतमाला परियोजना चरण 1 की समय सीमा 2027-28 तक कर दी है। देखिए ये वाला जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है, यूपीएससी ईयर से कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको 2027-28 भारतमाला परियोजना चरण 1 इतना याद रखना है। अब भारतमाला परियोजना चरण में क्या होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये स्कीम आती है और इसमें रोड बनाई जाएंगी, पोर्ट से कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी और 2027-28 तक पहला चरण पूरा किया जाएगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया, तो बोइंग इंडिया का जो सेंटर है कहाँ बन रहा है, बेंगलुरु में बन रहा है। बी से बोइंग, बी से बेंगलोर, तो BB, ठीक है। बोइंग कहाँ आ रहा है, बेंगलोर में आ रहा है, इतना याद रखिए, ठीक है। बोइंग एक USA की कंपनी है। अगला करंट अफेयर, वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यमों मतलब MSME की बात हो रही है के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल पेश किया, तो आपको कैसे याद रखना है, इकोमार्क ग्लोबल किसने पेश किया, UAE ने पेश किया, और इकोमार्क ग्लोबल किससे रिलेटेड है, MSME से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया का सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र का आयोजन विंग्स इंडिया किया गया। इसकी थीम क्या थी, तो विंग्स इंडिया क्या है, एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन क्षेत्र का एक प्रोग्राम है जो कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में हुआ, ये भी पूछ लेते हैं, हैदराबाद में हुआ। इसकी थीम क्या थी, अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना और भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। तो आपको क्या याद रखना है कि एक अमृतकाल वर्ड है इसकी थीम में और 2047 है, इससे आप एग्जाम में सही टिक करके आ जाओगे। देखो पूरा नहीं याद रहेगा आपको, तो आपको क्या है कुछ कीवर्ड्स उठा लेने। अच्छा, अमृतकाल है और 2047 की बात की गई है विंग्स इंडिया प्रोग्राम में, उसकी थीम में बेसिकली। अब ये करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैंने काट दिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पुरस्कार पे। तो पुरस्कार में वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो अरुंधति राय को कौन सा अवार्ड मिला, पेन पिंटर अवार्ड, पेन पिंटर अवार्ड। और ये किसके लिए दिया जाता है, जो लेखक होते हैं उनको दिया जाता है। अब कैसे याद रखना है, पेन से अरुणा अरु क्या कर रही है, पेन से लिख रही है, तो पेन पिंटर अवार्ड अरु को दिया गया, अरु से याद आ जाएगा एग्जाम में अरुंधति राय, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ बनाते रहना है ट्रिक्स। अगला करंट अफेयर कि
सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को। तो ये पूछ लेगा कि सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो GRSE को, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगला करंट अफेयर, बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम को हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम से अवार्ड किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डबल स्टार लगा दीजिए। और देखिए क्या है करंट अफेयर, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको दिया गया? सोमालिया की एक मीडिया टीम को, उसका नाम क्या था? बिलन। ये नाम भी याद रखना है, सोमालिया की एक मीडिया टीम थी, उसका नाम था बिलन, उसको वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। ठीक है, याद रखना है, सोमालिया को सोमवार को अवार्ड मिला, सोमालिया को, कौन सा? प्रेस फ्रीडम का। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना कुछ बनाना है। सोमालिया से मैंने सोमवार बोल दिया, तो सोमवार को क्या है कि प्रेस को फ्रीडम दी गई, प्रेस को फ्रीडम दी गई और वो बिल में चली गई, तो बिलन, प्रेस, सोमालिया। ठीक है, अगला करंट अफेयर, वह भारतीय वृत्तचित्र जिसने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोंच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री से सम्मानित किया गया। तो गोल्डन कोंच अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री किसको मिली? द गोल्डन थ्रेड को, द गोल्डन थ्रेड को। ठीक है, अगला करंट अफेयर, सुबैया नल्लामथु जो कि फिल्म निर्माता हैं, हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर को रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करेंगे? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सुबैया नल्लामथु को। ये कौन है सुबैया नल्लामथु? ये एक वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं, तो ये भी पता होना चाहिए ये कौन है और इनको कौन सा अवार्ड मिला। ठीक है, बेसिकली इन्होंने ना टाइगर एंथम लिखा था, टाइगर एंथम लिखा था, इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था। तो किसके लिए? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये वन्यजीव पे फिल्म बनाते हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? भूमि नायक किसको घोषित किया गया? सिद्धेश सकोरे को, सिद्धेश सकोरे को। और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो देखो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपको, महाराष्ट्र भी याद रखना है और सिद्धेश सकोरे भी याद रखना है। ठीक है, और UN ने दिया है भूमि नायक का अवार्ड। तो देखिए भूमि नायक, नायक कोई ऐसे ही तो नहीं बन जाता, नायक मतलब हीरो, कुछ तो सिद्धि प्राप्त होगी इनको सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए इनको भूमि नायक अवार्ड मिला। किसने दिया? UN ने। और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम था श्रीनिवास R कुलकर्णी। तो देखो खगोल विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार है, 100 पुरस्कार किसके लिए? खगोल विज्ञान के लिए। ठीक है, और ये किसको मिला? श्रीनिवास R कुलकर्णी को, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के हैं। ठीक है, तो 5-6 करंट अफेयर एक साथ बन गए, आपने पढ़ भी लिया और एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा पढ़ा हुआ है, फिर आप तुक्का मारोगे कि वो कहाँ के हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो ये कहाँ के? अमेरिका के। तो ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए पढ़ना है आपको। ठीक है, अगला करंट अफेयर, इन स्पेस को उसके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए रॉटरडैम में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन स्पेस ने क्या किया है? एक सार्वजनिक नीति बनाई है जिससे उद्योग विकास को सक्षम बनाया जा सके। तो ये नीति किसने बनाई है? इन स्पेस ने बनाई है। इन स्पेस इसरो की एक एजेंसी है। ठीक है, इसको कौन सा अवार्ड मिला? जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको ऊपर वाली घटना सीरीज में भी बताया था, जो 3 सीरीज हुई हैं, कि अगर कोई भी करंट अफेयर ब्रिटेन से रिलेटेड है तो आपको उसे करना ही करना है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 करंट अफेयर हैं। यूनाइटेड किंगडम के चार्ल्स 3 ने अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसको दिया? आरती को दिया। आरती कहाँ की हैं? बहराइच जिले की हैं। इनकी एज क्या है? 18 साल है। ये क्या करती हैं? महिला पिंक ई रिक्शा चालक हैं। तो इसमें से कुछ भी पूछ लेगा तो आपको लगेगा सुना हुआ है, टिक तो करके ही आना है। तो बहराइच जिले की आरती 18 साल की रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं। UN के चार्ल्स 3 ने अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्लियर? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको मिला? शबाना आजमी को। शबाना आजमी को कौन सा अवार्ड मिला? बस इतना याद रखिए, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला शबाना आजमी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिनेमा में एक उत्कृष्ट योगदान दिया था। ठीक है,
फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन शबाना आजमी। अगला करंट अफेयर, चित्तानंद नायक को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म के लिए कांसला स्नेह पुरस्कार मिला? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। तो चित्तानंद नायक को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांसला स्नेह पुरस्कार मिला। उस फिल्म का नाम क्या है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। तो कैसे याद रखना है? देखो, सनफ्लावर फूल है, फूल को हमने खुशबू ली तो आनंद आया, आनंद से चितानंद, तो सनफ्लावर से आनंद आया, आनंद से चितानंद। ठीक है। अगला करंट अफेयर, आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रतिबद्धता दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड सम्मानित किया गया? तो REC लिमिटेड को बेसिकली ग्रीन फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड समारोह में तो REC लिमिटेड को ये सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड दिया गया। ठीक है। अगला करंट अफेयर, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थितीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? देखो, UN का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है, जो किसको मिला है? मेजर राधिका सेन को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि कॉन्गो में एक परमानेंट मिशन चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने शांति रक्षक थी ये। तो पूछा कैसे जाएगा? UN का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? राधिका सेन को। वो कहाँ से हैं? वो इंडिया से हैं, बट वो कहाँ पे थी? तो कॉन्गो में परमानेंट मिशन था शांति के लिए, वहाँ पे ये तैनात थी, इसके लिए इनको ये जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, मेजर राधिका सेन। अगला करंट अफेयर, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है? किसको दिया गया? निम्हांस को दिया गया। ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। क्या नाम है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ठीक है। एक और चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, देखिए भूटान के अंदर एक सिटी है गलेपू सिटी, GALEPHU। इस सिटी को इंडिया डेवलप कर रहा है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले गलेपू सिटी कहाँ पे है, तो भूटान में है, इंडिया डेवलप कर रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वहाँ से अवार्ड भी मिला था। अच्छा, ये बताइए क्या भूटान की बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है? कमेंट करके बताइए इसे। ठीक है। अगला करंट अफेयर, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन की टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि चंद्रयान 3 की टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस इतना याद रखना है। ठीक है। अगला करंट अफेयर, स्विट्जरलैंड ने जेनेवा में 27 से 31 मई के, अच्छा ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। इस सीरीज से हम यही सीख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उससे क्या होगा कि आप लिमिट कर पाओगे अपने आप को। इसे याद ही नहीं रखना, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। अगला करंट अफेयर, वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो सुनील भारती मित्तल को। तो सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के प्रिंस ने कौन सी उपाधि दी? नाइट की उपाधि दी। यह भी पूछा गया था UKPCS में। इसमें रतन टाटा भी ऑप्शन था, तो कई लोग रतन टाटा ऑप्शन मार के आए थे। तो देखिए ब्रिटेन से रिलेटेड है, फिर यूपी के एग्जाम में आने के चांस हैं। तो नाइट की उपाधि किसको दी? सुनील भारती मित्तल को, याद रखना। और UKPCS में भी आया भी था। उधर मैंने बहराइच जिले का, देखो इधर ये भी दिखाया था, बहराइच जिले की आरती को भी एक अवार्ड दिया इन्होंने। ये दोनों करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको एक जगह लिख लेना, लास्ट में रिवाइज जरूर कर लेना। इधर इसको भी याद कर लेते हैं कि सुनील शेट्टी हैं, सुनील शेट्टी रात को घूमने जाते हैं, तो इनको रात मतलब नाइट की उपाधि दे दी। ठीक है, सुनील भारती मित्तल। तो नाइट की उपाधि किसने दी? ब्रिटेन के राजा ने दी। ठीक है। ऐसे करंट अफेयर पे मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आने के चांस रहते हैं ब्रिटेन से रिलेटेड। अगला करंट अफेयर, पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन लोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टारलिनर दीवान। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करिए कि पंकज कुमार चटर्जी ने बंगाली में अनुवाद किया, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला? रोमन लोलैंड पुरस्कार। और उस बुक क्या नाम था इसका? अनुवाद किया स्टारलिनर दीवान। ठीक है। तो पंकज क्या है? पंकज हमारे स्टार बन गए हैं, पंकज स्टार बन गए हैं। तो आपको जब भी जैसे ही
एग्जाम में आएगा ना पंकज वर्ड, तो आपके दिमाग में स्टार वर्ड चमकना चाहिए। अच्छा, स्टार से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हमने पढ़ा था, ठीक है। अगला करंट अफेयर, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो जगद्गुरु राम भद्राचार्य को और गीतकार गुलजार को। तो देखिए ये भी यूके पीसीएस 2024 जो 14 जुलाई को हुआ था उसमें आया था। तो देखिए ये तीनों करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, हो सकता है अपने यूपी पीसीएस के और आरओ के एग्जाम में भी आ जाए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जगद्गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को कौन से नंबर का था वो? तो 58वें नंबर का। ये नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। और गीतकार गुलजार और जगद्गुरु राम भद्राचार्य। अगला करंट अफेयर, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज़ मिला? तो गवर्नमेंट टेक प्राइज़ किसको मिला? भारत को मिला, ठीक है। और ये इसके लिए आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। अगला करंट अफेयर, ग्रैमी अवार्ड कौन से नंबर के हैं? 66वें नंबर के हैं। बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में कौन कौन से भारतीय संगीतकार थे? राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक थे बेला फेंक, जाकिर हुसैन, एडगर मेयर। तो ग्रैमी अवार्ड में जो बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 4 भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया, राकेश चौरसिया, बेला फेंक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर, याद रख लेना। अगला करंट अफेयर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। तो ये एग्जाम में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, आ सकता है। किसको दिया गया? बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। यहाँ 60 को चेंज कर देगा, एक जगह 60 लिख देगा, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को या 40 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को, तो 60 वाले को दिया गया। ऐसे करके पढ़ना है कि खुद से भी गलत ऑप्शन बनाओ जिससे एग्जाम में आए तो आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अगला करंट अफेयर, जो गणतंत्र दिवस समारोह हमने 75वां मनाया उसमें झांकियां निकालते हैं, तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो संस्कृत मंत्रालय की झांकी थी जिसका नाम था लोकतंत्र की जननी, थीम वाली झांकी को क्या मिला? प्रथम पुरस्कार मिला। तो कौन सी मिनिस्ट्री की थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की थी, और झांकी का नाम था भारत लोकतंत्र की जननी, मतलब भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम खेल के प्रदर्शन को स्टार्ट करते हैं और इसमें जानेंगे कौन कौन से करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से हमें याद रखने हैं। तो देखिए बारबाडोस कहाँ पे? वेस्ट इंडीज़ में है। वहाँ पे आईसीसी का 9वां T20 विश्व कप खेला गया, ठीक है। भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित किया? तो दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। इसका मतलब आईसीसी का T20 कहाँ हुआ? बारबाडोस में हुआ। बारबाडोस कहाँ है? वेस्ट इंडीज़ में है। और भारत ने फाइनल जीता, किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। इस तरह से आपको बोलना है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अगला करंट अफेयर, विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? श्रीजा अकुला, ठीक है। श्रीजा अकुला ने क्या जीता है? भारतीय विश्व टेबल टेनिस में कंटेंडर का खिताब जीता है और ये पहली बनी है। तो पहली बनी है तो आपको याद रखना है, पहली मतलब श्रीजा अकुला। अकुला मतलब जैसे हम बोलते नहीं है कि व्याकुल का मतलब क्या होता है? परेशान होना, तो आकुल व्याकुल ऐसा विलोम विलोम सा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो श्रीजा बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई थी और वो फर्स्ट बन गई कंटेंडर में, इतना याद रखना, टेबल टेनिस के कंटेंडर में, ठीक है। अगला करंट अफेयर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो सिट्रोन कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिट्रोन कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, याद रखना है। अगला करंट अफेयर, 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? पहली भारतीय घुड़सवार श्रुति बोरा। तो आपको कैसे याद रखना है? श्रुति बोरा किससे रिलेटेड है? घुड़सवारी से रिलेटेड है। श्रुति बोरा किससे रिलेटेड है? घुड़सवारी से। देखो घुड़सवारी जो लोग करते हैं वो वॉरियर होते हैं, योद्धा होते हैं, तो इनके नाम में भी वोरा आ रहा है। वोरा को क्या पढ़िए? वॉर पढ़िए, श्रोता वॉर, ठीक है। अब एक बार रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। 1 मिनट में आप सोच लीजिएगा। जो जैसे हमने यूएई के से एमएसएमई से रिलेटेड कुछ पढ़ा था हमने, सोचिए क्या पढ़ा था, ठीक है। फिर घाना में 5G रिलायंस ने लॉन्च किया है, ऐसे करके आपको नोट्स भी बना लेने हैं। सोमालिया में हमने देखा बेलन को प्रेस फ्रीडम के लिए अवार्ड मिला था। DRC डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमारा जो परमानेंट पीस मिशन जाता है UN का, उसमें मेजर राधिका सेन को एक अवार्ड मिला था, मेजर राधिका सेन को, याद आ रहा है। आरती बहराइच जिले की थी, ई पिंक रिक्शा चलाती हैं, याद आ रहा होगा, 18 साल की। सुनील भारती मित्तल को नाइट की उपाधि, तो सुनील शेट्टी रात में घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे तो मैंने एक जगह समराइज कर दिए कि आपको रिवीजन भी करा दूँ तुरंत की तुरंत, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं करंट अफेयर पे। 2025 में FIS हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को मिली? तो FIS हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को मिली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, भारत को इसकी मेज़बानी मिली, ठीक है।
अगला करंट अफेयर, वह क्रिकेट खिलाड़ी से हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विराट कोहली को, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कई सारे बाबर आजम वगैरह ऐसे नाम लिखे होंगे, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको विराट कोहली टिक करके आना है। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? विराट कोहली को। अगला करंट अफेयर, ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्टिक दीपा करमकार। तो देखिए दीपा करमकार किससे रिलेटेड है? जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। ताशकंद में एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई, वहाँ पे वो स्वर्ण पदक लेके आई महिला वॉल्ट स्पर्धा में, ठीक है। तो आपको दीपा करमकार जिम्नास्टिक ताशकंद में एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई। अब ये बताइए जो ताशकंद किसकी कैपिटल है? बहुत न्यूज़ में है, ताशकंद किसकी कैपिटल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? दीपा करमकार, दीपा मतलब दीप जलाया और गोल्ड मेडल लेके आई, ठीक है, किस में? जिम्नास्टिक में। अगला करंट अफेयर, आईपीएल 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो देखिए आईपीएल किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। किसको हराया? सनराइज हैदराबाद को हराया। कहाँ पे मैच हुआ? चेन्नई में हुआ। 3 करंट अफेयर तीनों आ सकते हैं। चेन्नई में आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था, कौन जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। और हारा से मतलब सेकंड रनर अप कौन रहा? सनराइजर हैदराबाद, ठीक है। अगला करंट अफेयर आते हैं, भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखल, ठीक है। पी श्याम निखल कौन है? हमारे 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर। अब कैसे याद रख सकते हो? देखो श्याम का मतलब क्या होता है? काला। जब हम चेस बोर्ड बनाते हैं तो एक तरफ वाइट होता है, एक तरफ ब्लैक होता है, आपने देखा होगा, एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक। तो श्याम मतलब काला, श्याम मतलब किससे रिलेटेड है? शतरंज से रिलेटेड है, ऐसे याद रख लीजिए, पी श्याम निखल, ठीक है। ये ऐसे आपको ना कुछ ट्रिक्स बनानी है और वहाँ पर लिख लेना है जहाँ आप बना रहे हो, जिससे जब भी रिवाइज करो तो ट्रिक्स से याद हो जाएगा, तो पेपर में आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगे। और आप जब कभी करंट अफेयर में कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना किसी चीज़ के लिए तो आपके फेवर में चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर, 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? तो हिटमैन किसको बोलते हैं? रोहित शर्मा को। उन्होंने ही छक्के लगाए होंगे, ठीक है। किसके खिलाफ लगाए? आयरलैंड के खिलाफ लगाए। ये डेट देखो, 5 जून को लगाए। अब बताओ 5 जून क्यों फेमस है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो जब भी कुछ पढ़ो तो अगर कुछ लिंक हो रहा है तो लिंक कर लो। अच्छा 5 जून, ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इस साल थीम क्या है और कहाँ मनाया गया था? ये कमेंट करके बताइए। अगला करंट अफेयर, थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अफ्रीकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2047 की मेज़बानी सौंपी गई? तो जो 10वां फीफा महिला विश्व कप 2047 होगा उसकी मेज़बानी ब्राज़ील को सौंपी गई, ठीक है। अगर देखो मान लो अगर इंडिया को सौंपी जाती तो क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें? ये मीटिंग कहाँ हुई थी जहाँ ये डिसाइड हुआ कि इंडिया को 2027 का 10वां फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो थाईलैंड। अगर ये मीटिंग ये इंडिया में होता तो ये थाईलैंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी ब्राज़ील में तो थाईलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको जगह याद रखनी है इस समय कि अच्छा फीफा महिला विश्व कप 2027 का ब्राज़ील में, ठीक है। तो एक तरीका है कि यूपीएससी किस तरह से पूछता है ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अगर यहाँ इंडिया होता तो आपको थाईलैंड भी याद रखना पड़ता, ठीक है। अगला करंट अफेयर, पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो शाहिद अफरीदी। तो आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी को, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया? तो दिनेश कार्तिक ने ले लिया है, ठीक है। सभी प्रारूपों से संन्यास, T20, वनडे, टेस्ट, सबसे संन्यास ले लिया है दिनेश कार्तिक ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला करंट अफेयर, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस के फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। अब देखो पहली बात हो रही है ना, तो पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य में जो पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे उसमें पहली जूरी भारतीय महिला बनी है। उनका नाम क्या है? बिल्किस मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी जम्मू कश्मीर की है तो और भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की है इसलिए भी, और बिल्किस मीर नाम है इनका, याद रखना, ठीक है। अगला करंट अफेयर,
ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे इसकी ट्रिक है, बिल्किस मतलब बिल्ली, बिल्ली क्या बन गई है, जूरी बन गई है। आपने वो कहानी सुनी होगी, बिल्ली को हमने रोटी बांटने के लिए दे देते हैं और वो चोरी करती रहती है, तो बिल्किस मीर क्या बन गई हैं, जूरी बन गई हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसको चुना है। तो फीफा के जो भी विश्व कप होंगे अभी, तो उसके लिए प्रायोजक के रूप में किसको चुना गया है, आरामको को। आरामको एक सऊदी अरेबिया की तेल कंपनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आरामको कंपनी बहुत न्यूज़ में है आजकल, ठीक है ना, तो याद रखना ये सऊदी अरेबिया की तेल कंपनी है और ये फीफा के जो विश्व कप होंगे 2024 के, उसके लिए प्रायोजक के रूप में भी काम करेगी, मतलब एडवर्टाइजमेंट के रूप में। ठीक है, अगला करंट अफेयर, विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन ने सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो टाइगर वुड्स को। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, टाइगर वुड्स किससे रिलेटेड है, गोल्फ से। ठीक है, यूपीएससी ने भी एक बार पूछा हुआ है टाइगर वुड्स से रिलेटेड करंट अफेयर, तो टाइगर वुड्स किससे रिलेटेड है, गोल्फ से, आपको याद रखना है। स्वाति वोहरा किससे थी, हमारी घुड़सवारी से। ठीक है, वोहरा घोड़े जो घुड़सवारी करते हैं वो वॉरियर होते हैं, तो स्वाति वोहरा करके हमने याद किया था। ठीक है, टाइगर वुड्स तो बहुत पॉपुलर नाम है, याद रखना है, गोल्फ से रिलेटेड है, भूलना नहीं है, याद रखना है, सबको याद रहता है, हमें भी याद रहेगा अब। अगला करंट अफेयर, वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, बीजिंग के चीन में। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का बीजिंग के चीन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला करंट अफेयर, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसको चुना गया है, नरसिंह यादव को। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसको चुना गया है, नरसिंह यादव को। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप। कुश्ती कौन कर रहे हैं, नर मतलब मानव, तो ऐसे करके याद रख लीजिए। अगला करंट अफेयर, वह भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो T20 विश्व कप हमने अभी ऊपर भी देखा, शाहिद अफरीदी और युवराज सिंह दोनों को। ठीक है, अगला करंट अफेयर, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड तंबाकू नियंत्रण करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, पीवी सिंधु को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवी सिंधु को। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। ये एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन, पीवी सिंधु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर, आईसीसी के अप्रैल 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मोहम्मद वसीम यूएई, मोहम्मद वसीम यूएई। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। अगला करंट अफेयर, वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी से 6 जून को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम सुनील छेत्री ने ये कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अब संन्यास लेते हैं, बस इतना याद रखिए। सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सुनील छेत्री किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। टाइगर वुड्स किससे हैं, गोल्फ से। स्वाति वोहरा किससे हैं, घुड़सवारी से। इस तरीके से पढ़ते इसमें लिंक करते रहिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, अगला करंट अफेयर, वह इंडियन खेल लीग जिसे दिसंबर 2024 में डेकाकॉन का दर्जा हासिल किया, इससे उसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली 10.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो इसमें आपको बस याद रखना है कि आईपीएल को डेकाकॉन का दर्जा मिल गया है, बस आईपीएल को किसका दर्जा मिल गया है, डेकाकॉन का। तो देखिए डेकाकॉन क्या होता है, डेकाकॉन ऐसी कंपनी को बोला जाता है जिसका मार्केट वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो, 10 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो, उसको डेकाकॉन बोला जाता है। यूनिकॉर्न किसको बोला जाता है, यूनिकॉर्न वो कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 1 बिलियन या 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, तो डेका में 10 और यूनी में 1। क्लियर, बिलियन की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। अगला करंट अफेयर, दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता। तो आईसीसी अंडर 19 कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत को हराया किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हारा कौन, इंडिया। कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ ये भी याद रखना है। अगला करंट अफेयर, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर था। तो छठे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसका शुभंकर था वीरा मंगलाई वेलु नाचियार, वीरा मंगलाई वेलु नाचियार। इंपॉर्टेंट शुभंकर, ये पता है कहाँ की रानी थी, ये एक रानी थी जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश के अगेंस्ट में, किसी रानी ने पहली बार ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई की थी। ठीक है, और 1780 के आसपास लड़ाई की थी, याद रखना। पूछा जाए ब्रिटिश के अगेंस्ट पहली किस महिला ने लड़ाई की, किस रानी ने लड़ाई की, तो वीरा मंगाई वेलु नाचियार। ठीक है, और इसका शुभंकर इन्हीं को बनाया गया था छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का।
क्लियर। अगला करंट अफेयर, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड किसको दिया गया? लियोन मेसी। पूरी दुनिया जानती है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, लियोन मेसी फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है, अर्जेंटीना से हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर, किस कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? तो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा समूह को दी गई है, ठीक है। आईपीएल की किसको दी गई है? टाटा समूह को टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो देखिए, टाइटल में टी आ रहा है, टाटा में टी आ रहा है, तो ट ऐसे करके याद कर लीजिए कुछ, ठीक है। अगला करंट अफेयर, जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच को, ठीक है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दिया गया। अब देखिए, ये वर्ड जो आया है ना बाल्कन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले आप ये देखिए कि बाल्कन वर्ड जो यूरोप के कंट्री होते थे ना, यूरोप के जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्री होते थे, उनको बाल्कन बोलते थे। वो ईस्टर्न यूरोप में छोटे छोटे कंट्री हैं, मतलब उनका एरिया बहुत छोटा छोटा है। ऐसे ही जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के जा रहे थे, तो इंडिया को वो ना छोटे छोटे स्टेट में तोड़ना चाहते थे। इसको उन्होंने माउंटबेटन इसके लिए एक बाल्कन प्लान लाया था, और इंडिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहता था, जैसे ईस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या मानते थे? डिवाइड करो और रूल करो। तो अगर इंडिया एक बड़ा स्टेट होगा, बड़ा कंट्री होगा, तो वो डोमिनेट करेगा। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो तो ये हमारी बात मानेगा, ठीक है। तो कब लाए थे इस प्लान को? माउंटबेटन मई 1947 में, ठीक है। जैसे ही ये लेके आए, नेहरू जी ने इसका बहुत बुरी तरह अपोज किया। तो इस प्लान को ड्रॉप करने के बाद फिर 3 जून प्लान आया था, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। 3 जून प्लान, इसी को माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए हिस्ट्री में, बाल्कन प्लान किससे रिलेटेड है? तो भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने से रिलेटेड है। किसने अपोज किया? नेहरू जी ने अपोज किया। अगला करंट अफेयर पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजन को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया? तो हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संघ को 4 वर्ष के लिए अधिकार दिया है? वॉयकॉम 18 को, वॉयकॉम 18 को। एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला करंट अफेयर, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिसका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा। तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? बिन बिन एंड नीनी, बिन बिन एंड नीनी। ये दो साइबेरियाई शावक हैं, ठीक है, बाघ के शावक, मतलब बाघ के बच्चे हैं। क्या नाम है? बिन बिन एंड नीनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एशियाई शीतकालीन खेल चीन में होंगे और उसका शुभंकर बिन बिन एंड नीनी, ये बाघ के बच्चे हैं। अगला करंट अफेयर, जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI के प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? रवि शास्त्री को। याद रखना है, रवि शास्त्री को कौन सा अवार्ड दिया गया? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है।